देखते हैं कि क्या होता है कि बाढ़ आता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है शहरी इलाके में, दरभंगा वगैरह में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, पानी मिलता नहीं है। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैच द रेन जो है प्रोग्राम लाया गया है, वो भी एक जन जागरूकता का कार्यक्रम है। फिर इन सब के साथ साथ जो है एक आप देख रहे होंगे फिट इंडिया कार्यक्रम है, ये भी लाया गया था कि कैसे युवा जो है हमारे स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहेंगे तभी किसी टाइप का जो कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा ले पाएंगे। फिर स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चल रहा है, इसके अंतर्गत जो है शौचालय बनाया गया है और बहुत सारे। फारूक साहब मुख्य अतिथि, वर्तमान हम लोगों की पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया, और शायद लगता है पहला ही कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण के बाद। वंदना कर्ण जी, पार्टी के टिकटार शक्ति केंद्र प्रभारी अशोक मिश्रा जी, वार्ड मेंबर्स संजीव जी, और इस कार्यक्रम को, प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम को खींचकर अपने गांव, अपने समाज के बीच लाने वाले हम सबों के छोटे भाई मणिकांत जी, हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मणिकांत जी और इनके पूरी टीम की, कि जिस तरह से आपने बड़ी कम समय में संजोने का काम किया है और इस कार्यक्रम को लाकर अपने यहाँ लाने का काम किया है। निश्चित रूप से इस बात का भान हम सबों के हृदय में होना चाहिए, हम संपन्न रहें, हम सुखी रहें, आगे की व्यवस्था हम तभी सोच सकते हैं। इसके लिए हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं मणिकांत जी की, कि यहाँ विश्वम्भरपुर में इस तरह सरकारी स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हम सब लोग एक दूसरे को काट छाट ये वो इस सब में सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन इन बातों को रहने दिया जाए चुनाव के समय तक, किसी भी छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो उस तक। भारतीय परिदृश्य में पिछले 10 वर्षों में या यूं कहें 7-8 वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य बदला, और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे बीच आती हैं। सकारात्मकता, इन बच्चों के जिस व्यवस्था को सोचकर इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, मुख्य उद्देश्य विशेष डीपीओ साहब बताएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का यही रहता है कि हमारे बीच की जो हमारे समाज की बच्चियां हैं, कल को अपने माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी व्यवस्था तैयार करने का ये एक नींव है कि हम आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों। तो इस तरह का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इससे ज्यादा संख्या में सब लोग जुड़े, और 3 महीने का कार्यक्रम है, 3 महीने का प्रशिक्षण है, और 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद आप अपने टोले, अपने समाज में अपने पैरों पर खड़े होकर के किस तरह से, अभी आप लोग निकलते होंगे 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का काम यदि है तो आप अपने गार्जियन पर निर्भर हैं, लेकिन आप आने वाले समय में भी कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे स्वावलंबी बनेंगे, इसकी चिंता अब भारत सरकार का, भारत का प्रधानमंत्री करता है कि कैसे हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। इस तरह का कार्यक्रम हमको लगता है शायद जिला स्तर पर हर एक जगह चल रहा है, और जिला स्तर क्यों कहें, देश स्तर पर सब जगह चल रहा है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? 30-25 को रखना, 30 को काम। यदि 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक प्रखंड में हुआ है, तो दरभंगा जिले में 18 प्रखंड हैं, तो सिर्फ 500-550 लोग आपके दरभंगा जिले में एक साथ आ रहे हैं जो हुनरमंद हो रहे हैं। आप उसी हिसाब से यदि बिहार स्तर पर देखें और देश स्तर पर देखें, तो आप पाएंगे कि हजारों की संख्या में एक साथ लोगों को खड़ा किया जा रहा है, और लोग अपने आप में स्वावलंबी बन रहे हैं। आप लोगों को भी इसका जवाब देना चाहिए। जब कभी कोई चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि रोजगार का सृजन नहीं, बात नहीं करना 2 मिनट, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, कहते हैं सरकारी नौकरियां नहीं आ रही। जो इस तरह की बात कहें उनको स्पष्ट रूप से समझाया कीजिए और बताया कीजिए। जो अब का भारत का जो परिवेश है, आज का जो हमारा वर्तमान मुखिया है, वो नहीं चाहता कि आप नौकरी करें, वो चाहता है कि आप इस तरह के हुनरमंद बने कि आप 5 लोगों को नौकरी दे सकें और आप अपने खड़े हों 10 लोगों को खड़ा करें। ये हजारों की भीड़, ये 1000 लड़कियां यदि एक साथ खड़ी होती हैं और ये 1000 लड़कियां अपने आप में खड़ी होती हैं, तो एक लड़की शिक्षित हो जाए, हुनरमंद हो जाए, इसका मतलब है कि उसका परिवार निश्चित रूप से सफल होगा और वो परिवार सही माना जाएगा। इसीलिए इस कार्यक्रम में लड़कियों को चुना जाता है।